नमस्कार। आज देखेंगे कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करेंगे एंड उसके कुछ टिप्स। ओके, सबसे पहला टिप, वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन डू नॉट स्टडी। ठीक है, जितना नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, जितना मटेरियल, जितना मूवीज आपको देखना है देखिए, एक दिन पहले पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि डीएससी एमए इन इकोनॉमिक्स is an aptitude examination. Your mind has to be absolutely fresh, right? So keep your mind fresh. Aptitude examination के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है. Secondly, reach your center on time. सेंटर को टाइमली रीच करिए. अगर सेंटर आपके घर से 3 आवर्स दूर है, सपोजिंग, राइट, रात को वहीं पर रहिए, सेंटर के पास में होटल लेकर वहीं पर आसपास में रहिए. नहीं तो you'll have to wake up at 4 o'clock in the morning, go through the hassle of traveling for 3 hours to 4 hours, and you don't want to do that before an entrance examination like DSC, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए, टायर्ड नहीं हो सकता है. ओके, and third and the most important, plan. अभी मैं वहां पर नहीं जाऊंगा कि आपने डीएससी के पास्ट पेपर्स को कर रखे हैं या नहीं. आई एम अज्यूमिंग कि डीएससी के लास्ट 15 इयर्स आपने इतना अच्छे से किया है कि वो क्वेश्चन पेपर का प्रिंट को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये डीएससी 2008 है या डीएससी 2010 है. इतना अच्छे से आपका प्रिपरेशन पास्ट पेपर्स का होना चाहिए. ये मैं प्री रेक्विजिट के जैसे ले रहा हूं. ओके, नाउ व्हाट do I talk about in the third point? Third point is you should have a game plan. If you don't have a plan, then it's not going to work for you. Right? If you fail to plan, then you plan to fail. Extremely important statement. Okay? If you fail to plan, then you plan to fail. What is the plan? The plan is 2 hours का एग्जामिनेशन है. ओके, आपको करने हैं 50 क्वेश्चंस, राइट. टोटल मार्क्स जो डीएससी का एंट्रेंस में होता है वो है 200 मार्क्स. ठीक है, हिस्टोरिकली देखा गया है कि कट ऑफ नॉर्मली रहता है 105 से लेकर 115 के बीच. ठीक है, तो बेसिकली आपको 30 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं एंड ज्यादा इनकरेक्ट नहीं करने हैं. 3 या 4 इनकरेक्ट से चलेगा. सो बेसिकली यू हैव टू डू 35 क्वेश्चंस. ठीक है, 30 करेक्ट होगा, 5 इनकरेक्ट होगा, आपका 115 करेगा हिट एंड यू विल बी इन डीएससी. ठीक है, आपको सारे 50 क्वेश्चंस को नहीं करने हैं, आपको खाली 35 to 40 करने हैं. करेक्ट. तो अगर आपको सिलेक्टिवली करना है क्वेश्चन पेपर को, सबसे जरूरी होता है टू मेक अ प्लान. 2 आवर्स को भूल जाइए. पहला 10 से 15 मिनट हम लोग एक भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे. 2 आवर्स में से पहला 10 से 15 मिनट हम लोग एक भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे. व्हाट आई मीन बाय दैट इज, पहले 10 से 15 मिनट हम लोग पूरे पेपर को एनालाइज करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कि कौन से इजी क्वेश्चंस है, कौन से मीडियम डिफिकल्टी क्वेश्चंस है एंड कौन से डिफिकल्ट क्वेश्चंस है. हाउ टू डू दैट? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. डीएससी 2019 का पेपर को निकालकर मैं आपके साथ में पहले 10 से 15 मिनट आपको क्या करना है वो मैं दिखाता हूं. क्वेश्चन पेपर आपके सामने आते ही आप लोग को ये रफ शीट्स दिए जाएंगे, राइट. ये रफ शीट पे आपको क्या करना है, आपको लिखना है 1 2 3 4 अप टू 50. ऐसे कुछ ऐसे लिखना है 1 2
3 4 5 6 एंड 50 तक आपको लिखना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन को देखना है और थिंक करना है कि ये जो क्वेश्चन है ये मेरे लिए 3 कैटेगराइजेशंस में से कौन से कैटेगराइजेशन में बैठता है। ई का मतलब होता है इजी क्वेश्चन, एम का मतलब होता है मीडियम डिफिकल्टी, डी का मतलब होता है डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी। ठीक है, ये EMD a question may be easy for you but may be difficult for me, each and every student के लिए ये डिफर करता है। ओके, तो आपको कुछ ऐसा करना है। पहला क्वेश्चन को देखा, अच्छा ये रेंज का क्वेश्चन है, रेंज इज फंक्शंस, मैथमेटिक्स बढ़िया से आता है मेरे को। ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली गोइंग ऑन इन योर माइंड और ये 2 सेकंड में होगा। ठीक है, तो ये आपने देखा, चलो भाई ये करने से आई विल बी एबल टू डू। इसको मैं करूंगा मीडियम डिफिकल्टी। ठीक है, मीडियम डिफिकल्टी का मतलब है कि इफ आई पुट माय ब्रेन्स ऑन इट आई शुड बी एबल टू डू इट, बट इट मे बी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, थोड़ा सा टाइम उसमें शायद आपका लगेगा, 1 से 2 मिनट लगेगा, इसीलिए मैंने उसको मीडियम में डाला है। ओके, then you keep scrolling down, you see the next question, अरे बाबा इकोनोमेट्रिक्स मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इसको डी मार्क करूंगा। ठीक है, फेयर इनफ। फिर आपने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये तो मैक्सिमम मिनिमा का है, मैक्सिमम मिनिमा का, हाँ ये तो सिंपल लग रहा है, चलो ई का मतलब है द क्वेश्चन दैट यू एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू डू विद इन 1 मिनट। मीडियम डिफिकल्टी का मतलब है दैट यू एक्सपेक्ट टू डू इन 1 to 2 मिनट्स, 1 to 3 मिनट्स भी चलेगा। ठीक है, एंड डिफिकल्टी का मतलब है कि इवन इफ आई ट्राई टू डू इट मे बी आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। ठीक है, तो थर्ड वाला मैंने देखा, चलो भाई इजी। फोर्थ वाला, अरे ये तो बहुत सिंपल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ 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 ये तो इजी है मेरे लिए। ठीक है, फिर आपने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन को, अरे बाप रे बाप ये क्या हो रहा है, ये तो मुझे नहीं आता, चलो भाई डी डिफिकल्ट। लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट का इजी होगा, आपको ज्यादा उसमें नहीं जाना है। एंड देयर विल बी अ टेम्पटेशन कि भाई इजी क्वेश्चन को देखते ही मन करेगा कि अभी का अभी सॉल्व करके अभी का अभी आंसर को लिख देते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। पहला 15 मिनट आपको एक भी आंसर को आंसर नहीं करना है, राइट? आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली EMD के क्लासिफिकेशन में पूरे पेपर को डालना है। ओके, सो यहाँ पर ये हो गया ई मेरे लिए। एफिशिएंसी वेज थ्योरी, चलो ये मीडियम। थ्योरेटिकल क्वेश्चन मुझे कम है पसंद, तो मैं उसमें मीडियम डालूंगा। कंपैरेटिव एडवांटेज आता है मुझे बट शायद सोचना पड़ेगा, मीडियम। टू फैक्टर हेक्सागोनल वापस थोड़ा सा थ्योरेटिकल है क्वेश्चन, तो मीडियम। द लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, तो लाइन एंड टेंजेंसी dy/dx निकालकर मुझे सॉल्व करना है। ये सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है ऑटोमेटिक। ओके, ये इजी है मेरे लिए। तो अकॉर्डिंगली ये आपने किया एंड आपने पेपर पे कुछ ऐसा बना लिया, ये देखिए इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। लेट मी शो इट टू यू कि आपने क्या बनाया एग्जैक्टली। आपने, मैं एक्सेल में आपको हेल्प करके बनाता हूँ, तो आपने कुछ ऐसा बनाया जहां पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 टू 50 और आपने इसको कैटेगराइज कर लिया है। मुझे पर्सनली आज के डेट में लगता है 5 से 6 मिनट। ओके, एंड अ स्टूडेंट शुड टेक 5 to 6 मिनट्स एट मैक्सिमम टू डू दिस एंटायर एक्सरसाइज। फिर भी मैंने आपको दे रखा है 15 मिनट्स एट मैक्स, 10 to 15 मिनट्स, 15 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगेगा। ठीक है, ओके, तो मैंने ये कैटेगराइजेशन किया, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। ठीक है, according to a person who has actually done the 15 years properly, कम से कम normally on an average
25 के आसपास क्वेश्चंस आउट ऑफ द 50 विल बी इजी, ठीक है। मैं लोअर नंबर ही पकड़ रहा हूं, 20 आपको लगते हैं इजी, ठीक है। मीडियम डिफिकल्टी निकलेंगे आपके अप्रोक्सीमेटली 15 से 20, ठीक है। 15 से 20 इजी अगर निकलते हैं 25, मीडियम आपका निकलना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 17, डिफिकल्ट आपके निकलने चाहिए 8, ठीक है। मैं सब में पेसिमिस्टिक होकर आपको बोल रहा हूं, सब में पेसिमिस्टिक होकर आपको मैं बोलता हूं, आपका यहां पर मीडियम डिफिकल्टी में निकलेगा 17, डिफिकल्ट में निकलेगा 13, ओके। नाउ ये आपने कर लिया पहले 10 से 15 मिनट में। अब डिफिकल्ट क्वेश्चन को पहले नहीं करना है प्लीज, डिफिकल्ट को पहले नहीं करना है, पहले किसको करना है, इजी क्वेश्चंस को करने हैं। सो सपोजिंग आपने 20 क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई किया, हर एक क्वेश्चन को आपको लगेगा 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स आपके चले गए यहाँ पे, ठीक है। तो कितना टाइम निकल गया है, 15 मिनट निकला, 20 मिनट यहाँ पर निकला, 35 मिनट में फर्स्ट 35 मिनट्स of this entrance examination, and you have already ensured that you have got 80 net score. कट ऑफ कितना है, 105 से 115। हाउ विल बी योर कॉन्फिडेंस, पहला 35 मिनट में ही आई हैव बीन एबल टू इंश्योर कि 80 नेट स्कोर आ जाएगा मेरा, एंड अच्छा कॉन्फिडेंस आपको मीडियम डिफिकल्टी क्वेश्चंस को भी करने में मदद करेगा। आपको पता है कि पहले 35 मिनट में आई हैव ऑलरेडी स्कोर्ड 80 नेट स्कोर, सो योर कॉन्फिडेंस इज वेरी हाई, स्काई हाई। मोस्ट ऑफ दीज मीडियम डिफिकल्टी क्वेश्चंस विल आल्सो बिकम इजी फॉर यू नाउ। फिर भी मैं ले रहा हूं 3 मिनट आपको लगता है टू डू ईच क्वेश्चन, 51 मिनट्स। तो आपने 15 मिनट पहले दिया, 20 मिनट बाद में दिया, 51 मिनट्स आपने दिया 17 क्वेश्चन को, ठीक है। कुछ कुछ इसमें से आपसे नहीं हुए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 35 प्लस 50 आपने 1 आवर 25 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली स्पेंड कर दिया 2 आवर्स में से। फिर भी आपके पास में 35 मिनट बचते हैं, 35 मिनट में आपको ये 13 क्वेश्चंस को ट्राई करने हैं, ठीक है। 35 क्वेश्चंस 35 मिनट में 25 मिनट आप देंगे ये 13 क्वेश्चन को ट्राई करने में, ठीक है। लास्ट के 10 मिनट आप देंगे टू रिवाइज। इसमें क्या होगा, 80 क्वेश्चन, ये 17 में से आपने खाली 14 किया, ठीक है। सो 20 और 14 आपने 34 क्वेश्चंस किए। डिफिकल्ट में से 25 मिनट आपने दिया और खाली 2 क्वेश्चन आपसे हुआ, टोटल में आपने 36 क्वेश्चंस किया। ऑल द क्वेश्चंस यू हैव डन वेरी डिलिजेंटली, आपका एक्यूरेसी लेवल विल बी वेरी हाई, ठीक है। अगर आपका 5 गलत भी निकल जाता है, जबकि आपने कुछ भी गेस वर्क नहीं किया है, 5 गलत भी निकल जाता है जो निकलना नहीं चाहिए, तो 31 आपके करेक्ट हुए, 31 into 4 is 124, 5 इनकरेक्ट हुए 119, 115 से ज्यादा कट ऑफ आज तक गया ही नहीं है डीएससी का, ठीक है। 119 यू आर इन डीएससी। वेरी सिंपल, इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट में क्लासिफाई करेंगे पहले 15 मिनट में, उसके बाद इजी क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद मीडियम को करेंगे, उसके बाद में डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस करेंगे। ये भी आइडेंटिफाई करेंगे आप कि काफी बार डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, राइट। मैंने तो ये बहुत ही पेसिमिस्टिकली लिखा है टू। If all of you have taken a look at the econometrics वाले questions DSC 2019 में, जो मैंने सारे difficult में डाल दिए हैं, they were so easy, they were actually easy, but because of my phobia econometrics से मैंने उसको difficulty में डाल दिया। वो देखने के बाद में मैं उसको भी धड़ 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 I should be able to do it, ठीक है।
कट ऑफ आराम से क्लियर होगा, बट ये प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर मैं सीरियली करूंगा इट विल बी अ डिजास्टर। सीरियली अगर मैं करूंगा इट विल बी अ डिजास्टर। मोर ऑफन देन नॉट लास्ट के 5 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। लास्ट के 10 क्वेश्चन में से एटलीस्ट आपको 5 या 6 इजी आप इजीली मार्क कर सकते हैं, राइट? ये हर एक पेपर में देखा गया है। इनफैक्ट अगर मैं अपने एक्सेल को भी एक बार और देखूं, ये देखिए 41 टू 50 में कितने इजी हैं, 6 इजी हैं और 3 मीडियम डिफिकल्टी हैं और खाली एक है डिफिकल्ट, राइट? अगर मैं सीरियली करूंगा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, अगर मैं ऐसे करूंगा, क्वेश्चन 2 इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, सपोजिंग मैंने 15 मिनट दे दिया डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन को और मेरा आंसर ही नहीं आया, पहले 25 मिनट्स में पूरा मेरा मोमेंटम जीरो हो गया। पहला 25 मिनट मैंने 2 क्वेश्चन किए हैं, देखे हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन को तो किया भी नहीं है क्योंकि मेरा आंसर ही नहीं आया। हाउ विल योर कॉन्फिडेंस बी? नेगेटिव रहेगा कॉन्फिडेंस, इजी क्वेश्चन को भी नहीं कर पाऊंगा फ्यूचर में। तो आपको ये चाहिए कि पहले 25 से 30 मिनट में योर कॉन्फिडेंस बिकम्स एब्सोल्युटली जीरो एंड हेंस यू स्टार्ट मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स। इसीलिए सीरियली कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए प्लान करके, ईएमडी करके, हमेशा हमेशा। फॉर एनी ऑफ दीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आईएसआई को ले लीजिए, डीएससी को ले लीजिए, आईजीआईडीआर को ले लीजिए, जेएनयू को ले लीजिए, सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स के जो एंट्रेंस एग्जाम है आपको ऐसे ही करने हैं। EMD, remember this EMD formula, this will always work for you. So now all the best to all of you. DSC entrance examination के लिए a big thumbs up. Take care, be safe, have a wonderful exam.